नेटवर्क न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। इंदिरा गांधी एक ऐसा नाम जिसमें भारत का बीता हुआ एक लंबा समय सिमटा हुआ है। एक ऐसा नाम जो महिला के सशक्त होने और महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत होने का सबसे बड़ा उदाहरण है। इंदिरा गांधी देश की राजनीति की वो शख्सियत रही हैं जिनके जैसा आज तक ना तो कोई हो पाया है और ना तो आने वाले समय में ऐसा दूर दूर तक कोई दिखाई पड़ता है जो इंदिरा गांधी को टक्कर दे सके। लेकिन फिर भी मौजूदा परिस्थितियों को देखकर लगता है कि इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी में कई ऐसी समानताएं हैं जो बार बार देश की प्रथम महिला पीएम की याद दिला देती हैं। वैसे जब भी कभी इंदिरा गांधी से नरेंद्र मोदी की तुलना की जाती है तो कांग्रेसियों के कान खड़े हो जाते हैं। उन्हें ये कतई रास नहीं आता कि पार्टी की एक ना भुलाने वाली नेता जिनके नाम से ही कांग्रेस का पलड़ा भारी होने लगता है, उनकी तुलना एक धुर विरोधी पार्टी के ऐसे नेता से की जाए जिसके नाम और चेहरे पर ही सरकार बना ली जाती है, और वो भी एक नहीं बल्कि दो बार, वो भी बहुमत के साथ। आइए अपने दौर के इन दोनों ही नेताओं की समानता पर गौर करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या नरेंद्र मोदी में इंदिरा गांधी की छवि दिखती है या फिर वो भी समय के साथ अन्य प्रधानमंत्रियों की तरह भुला दिए जाएंगे। खबर में आगे बढ़े इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं जिससे हर अपडेट आप तक समय पर पहुंच पाए। राजनीति हो या फिर व्यक्तित्व की बात हो, नरेंद्र मोदी और इंदिरा गांधी में काफी कुछ ऐसा है जो एक जैसा ही दिखता है। सबसे पहले बात करते हैं चुनाव की, चाहे वो 2014 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2019 का। इन दोनों चुनावों के परिणाम 1967 और 1971 के आम चुनावों की याद दिलाते हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों के जो परिणाम सामने आए उसने तो करीब करीब इस पर मुहर ही लगा दी कि दोनों राजनेताओं में सब कुछ तो नहीं लेकिन कुछ बातें समान हैं। जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद का चुनाव इंदिरा गांधी का पहला लोकसभा चुनाव था और ऐसे में इंदिरा गांधी के सामने चुनौती थी बहुमत के आंकड़े को बरकरार रखते हुए सरकार बनाना। इसी तरह से 2014 में अटल बिहारी वाजपेयी जो कि बीजेपी का चेहरा थे, तब वो गंभीर रूप से बीमार होने की वजह से राजनीति में सक्रिय नहीं थे। तब बीजेपी मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही थी और बहुमत के साथ जीती थी। इंदिरा और मोदी के 1967 और 2014 में फर्क इतना सा था कि मोदी के सामने पूर्ण बहुमत हासिल करने की चुनौती थी, तो वहीं 1967 में नेहरू से विरासत में मिले पूर्ण बहुमत को फिर से इंदिरा गांधी के सामने दोहराने की चुनौती थी। अब बात करते हैं 1971 और साल 2019 के लोकसभा चुनाव की, जिसकी परिस्थितियां मिलती जुलती हैं। इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता एक दूसरे से मेल खाती है। 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होने की लड़ाई लड़ रहा था, तब बांग्लादेश बनाने में इंदिरा गांधी की भूमिका की चर्चा 1971 के चुनावों में जमकर हो रही थी। इसे पाकिस्तान पर बड़ी चोट करने के जैसा देखा जा रहा था। ऐसे में नेतृत्व में मजबूती लाने का इनाम देते हुए जनता ने उस साल 352 सीटों से इंदिरा को नवाजा था। उसी तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव के आसपास के समय की परिस्थितियां 1971 जैसी ही दिखाई पड़ी, जब बालाकोट एयर स्ट्राइक ने नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर से भरोसा करने पर जनता को मजबूर कर दिया और नतीजे में एक और बीजेपी की बहुमत वाली सरकार बनी। इस तरह से नरेंद्र मोदी बहुमत की सरकार दोबारा बनाने वाले जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जैसे नेताओं की लिस्ट में शुमार हो गए। अब अलग अलग नजरिए से जानते हैं इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी में समानताएं। कहने वाले कहते हैं कि इंदिरा गांधी सलाह सबकी लेती, लेकिन जब काम करना होता तो वो अपने मन की ही करती थी, चाहे देश में इमरजेंसी लगाने का फैसला ही क्यों ना हो। इमरजेंसी लगाने का फैसला तो नहीं, लेकिन पीएम मोदी ने अपने अब तक के पहले और दूसरे कार्यकाल में कई साहसिक फैसले लिए, चाहे वो नोटबंदी का फैसला हो, 3 तलाक पर कानून बनाना हो, बालाकोट एयर स्ट्राइक का फैसला हो या फिर आर्टिकल 370 का जम्मू कश्मीर से हटाने का फैसला हो। ये सभी फैसले देश के लिए ऐतिहासिक और बड़े फैसले रहे हैं
जो मोदी के नेतृत्व में लिए गए। देश को बदल देने की क्षमता रखने वाली इंदिरा गांधी वैसे तो देश हित के लिए समर्पित थी, लेकिन कई बार ऐसी आवाजें भी सुनाई पड़ी जो उन्हें एक तानाशाह के रूप में प्रस्तुत करती थी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण रहा देश में इमरजेंसी लगाने का फैसला। इंदिरा गांधी की तर्ज पर ही मोदी ने कई ऐसे फैसले लिए जो खुद उन्हीं की पार्टी को रास नहीं आए और विपक्ष हावी हुआ सो अलग। मोदी की कई नीतियों को तानाशाही नीति नाम दिया गया। प्रशासनिक संस्थानों पर मोदी का दखल, जैसे आरबीआई, सुप्रीम कोर्ट के जजों का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या फिर सीबीआई मामला, इन सभी की वजह से सरकारी संस्थाओं को कंट्रोल करने का आरोप पीएम मोदी पर लगाया है। सशक्त नेता और भाषण शैली को तो दरकिनार ही नहीं कर सकते, क्योंकि इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों की कामयाबी के पीछे की सबसे बड़ी वजह ही यही रही कि दोनों ही नेता में जनता को अपने भाषण से बांध देने और मंत्र मुग्ध कर देने की क्षमता रही है। एक ऐसा दौर था जब इंदिरा के आसपास भी कोई नेता टिक नहीं पाता था, और अब का दौर है जब चुनाव के परिणाम कहते हैं कि लोकसभा चुनाव 2019 मोदी वर्सेस मोदी थी। इस लड़ाई में कोई भी पार्टी टिक ही नहीं पाई। दोनों नेताओं की छवि और व्यक्तित्व एक सशक्त नेता की है, एक ऐसा नेता जो युग के बदलाव के साथ कोई एक ही ऐसा हो पाता। एक इंदिरा गांधी का दौर था और आज मोदी का दौर है। समानताएं इतनी हो तो तुलना तो होगी ही, लेकिन अगर मोदी को इंदिरा गांधी की किसी एक छवि से दूरी बनानी हो तो वो है इमरजेंसी, क्योंकि इंदिरा गांधी तो चली गई, लेकिन उनके दामन पर लगा इमरजेंसी का दाग आज भी पहले जितना ही गाढ़ा है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।